हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल फास्ट फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आज मैं लीवर यानी जिगर की बीमारी हेपेटाइटिस के बारे में बात करने जा रहा हूं। हेपेटाइटिस एक गंभीर बीमारी है, लेकिन इसकी रोकथाम भी संभव है। इस वीडियो में मैं अलग अलग तरह के हेपेटाइटिस के बारे में बात करूंगा। वे कैसे फैलते हैं, इसके लक्षण, उपचार और इसके कुछ अनोखे फैक्ट्स भी बताऊंगा। मैं इस बारे में भी बात करूंगा कि आप खुद को हेपेटाइटिस से कैसे बचा सकते हैं। इसलिए यदि आप हेपेटाइटिस के बारे में अधिक जानने में रुचि रखते हैं तो प्लीज पूरा वीडियो देखें। और यदि आपका कोई सवाल है तो बेझिझक होकर अपना कमेंट दें। तो शुरू करते हैं। हेपेटाइटिस आखिरकार होता क्या है? हेपेटाइटिस लीवर यानी जिगर की सूजन है। लीवर हमारा एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो शरीर को पोषक तत्वों को प्रोसेस करने, खून को फिल्टर करने और बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। जब लीवर पर सूजन आ जाती है या इसे कोई नुकसान होता है तो इसके काम करने पर असर हो सकता है, और यही कारण हेपेटाइटिस को जन्म देता है। हेपेटाइटिस के 5 मुख्य प्रकार हैं: हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। प्रत्येक प्रकार एक अलग वायरस के कारण होता है। हेपेटाइटिस ए और ई आमतौर पर बहुत तीव्र यानी एक्यूट होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे थोड़े समय तक रहते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं। हेपेटाइटिस बी, सी और डी क्रोनिक हो सकते हैं, यानी ये लंबे समय तक रहते हैं और लिवर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि कौन सा हेपेटाइटिस किस वजह से होता है। हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण होता है, या शॉर्ट में हम इसे HAV कह सकते हैं। ये वायरस मल और मुंह के रास्ते के जरिए फैलता है, या ये दूषित भोजन और पानी के जरिए से फैल सकता है, या फिर पहले से ही इस बीमारी के संक्रमित व्यक्ति के साथ बहुत ही करीबी संपर्क बनाने से भी हो सकता है। हेपेटाइटिस ए आमतौर पर एक हल्की बीमारी है जो कुछ हफ्तों में अपने आप ठीक हो जाती है। हालांकि ये छोटे बच्चों और पहले से ही गंभीर बीमारियों वाले लोगों में ये ज्यादा गंभीर हो सकती है। यह वायरस शरीर के बाहर कई हफ्तों तक जीवित रह सकता है, इसलिए यह दूषित जगहों के कांटेक्ट में आने से भी फैल सकता है। अगला है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी वायरस या HBV के कारण होता है। यह खून, वीर्य और दूसरे किसी शारीरिक लिक्विड पदार्थों से फैलता है। हेपेटाइटिस बी एक्यूट यानी जल्द खत्म होने वाला या दीर्घकालिक यानी काफी वक्त तक रहने वाला हो सकता है। तीव्र यानी एक्यूट हेपेटाइटिस बी आमतौर पर कुछ महीनों के भीतर अपने आप ठीक हो जाता है। हालांकि HBV से संक्रमित लगभग 5 में से 1 इंसान को क्रोनिक हेपेटाइटिस बी यानी काफी समय में ठीक होने वाला हेपेटाइटिस बी विकसित हो सकता है। क्रोनिक हेपेटाइटिस बी सिरोसिस, लीवर फेल और लीवर कैंसर के साथ साथ लीवर को गंभीर नुकसान भी पहुंचा सकता है। अब बारी आती है हेपेटाइटिस सी की, जो कि हेपेटाइटिस सी वायरस या HCV के कारण होता है। ये वायरस खून के जरिए फैलता है। यह सुइयों को साझा करने, असुरक्षित यौन संबंध के जरिए से हो सकता है, या फिर पहले से ही जो लोग इस बीमारी से लड़ रहे हैं उनके खून के कांटेक्ट में आने से भी हो सकता है। और 1992 से पहले जो लोग खून को अपने अंदर चढ़वा चुके हैं उनको भी ये बीमारी दस्तक दे सकती है, क्योंकि 1992 से पहले रक्तदाताओं की HCV की जांच के लिए कोई ब्लड टेस्ट उपलब्ध नहीं था। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों को 1992 से पहले खून चढ़ाया गया था उन्हें मिले हुए खून के जरिए से HCV होने का खतरा था। 1992 में HCV के लिए ब्लड टेस्ट को FDA या खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने रिकमेंड किया था। यह टेस्ट अपने आप में पूरा तो नहीं था, लेकिन यह कुछ न होने से कहीं बेहतर था। इसका रिजल्ट ये निकला कि 1992 के बाद खून लेने में HCV होने का जोखिम काफी कम हो गया। हेपेटाइटिस सी तीव्र या दीर्घकालिक हो सकता है। तीव्र हेपेटाइटिस सी आमतौर पर कुछ हफ्तों में अपने आप ठीक हो जाता है। हालांकि HCV से संक्रमित लगभग 75% लोगों में क्रोनिक हेपेटाइटिस सी विकसित हो सकता है। क्रोनिक हेपेटाइटिस सी सिरोसिस, लीवर फेल और लीवर कैंसर के साथ साथ लीवर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। अब आता है हेपेटाइटिस डी, जो कि हेपेटाइटिस डी वायरस या HBV के कारण होता है। यह एक ऐसा वायरस है जो अपने आप नहीं हो सकता, यानी हेपेटाइटिस डी केवल उन लोगों में ही हो सकता है जो पहले से ही HBV से गुजर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यदि आप HBV से संक्रमित नहीं हैं, तो आपको HDV नहीं हो सकता है। हेपेटाइटिस डी आमतौर पर अकेले HBV की तुलना में हेपेटाइटिस का अधिक गंभीर रूप है। हेपेटाइटिस डी हेपेटाइटिस बी की तरह ही खून के जरिए से फैलता है। आखिर में आता है हेपेटाइटिस ई। यह हेपेटाइटिस ई वायरस HEV के कारण होता है। यह हेपेटाइटिस ए की तरह मल और मुंह के जरिए से फैलता है। हालांकि यह हेपेटाइटिस ए जितना नॉर्मल नहीं है। हेपेटाइटिस ई विकासशील देशों यानी डेवलपिंग कंट्रीज में सबसे आम है, जहां साफ सफाई बहुत ही खराब है। हेपेटाइटिस ई आमतौर पर एक हल्की यानी एक्यूट बीमारी है जो कुछ हफ्तों में अपने आप ठीक हो जाती है। हालांकि गर्भवती महिलाओं और पहले से ही सीरियस बीमारियों से लड़ रहे लोगों में यह अधिक गंभीर हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि हेपेटाइटिस होने के कारण क्या क्या हैं। हेपेटाइटिस के कारण हेपेटाइटिस के प्रकार के हिसाब से अलग अलग होते हैं। हेपेटाइटिस ए और ई आमतौर पर दूषित भोजन या पानी के कारण होता है। हेपेटाइटिस बी, सी और डी आमतौर पर खून के संपर्क के कारण होता है, या फिर दूसरे शारीरिक तरल पदार्थ जिसमें वायरस हो उससे हो सकता है। हमारे शरीर पर हेपेटाइटिस का असर अलग अलग तरह से होता है।
जिसमें सबसे पहले ये डिपेंड करता है हेपेटाइटिस कौन सा है और संक्रमण की गंभीरता कितनी है। एक्यूट यानी तीव्र हेपेटाइटिस आमतौर पर एक हल्की बीमारी है जो कुछ हफ्तों में अपने आप ठीक हो जाती है। हालांकि छोटे बच्चों और पहले से ही सीरियस बीमारियों से लड़ रहे लोगों में यह अधिक गंभीर हो सकता है। क्रोनिक हेपेटाइटिस से लीवर को गंभीर नुकसान हो सकता है, जिसमें सिरोसिस, लीवर फेल और लीवर कैंसर शामिल है। हेपेटाइटिस के लक्षण हेपेटाइटिस के प्रकार और संक्रमण की गंभीरता के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। हालांकि हेपेटाइटिस के कुछ सामान्य लक्षणों में थकान, पीलिया यानी त्वचा और आंखों का पीला पड़ना, मतली और उल्टी, भूख में कमी, गहरे रंग का मूत्र, मिट्टी के रंग का मल और पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में दर्द शामिल हैं। तीव्र हेपेटाइटिस के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। हालांकि ऐसी दवाएं हैं जो क्रोनिक हेपेटाइटिस को बढ़ने से रोकने में मदद कर सकती हैं। ऐसी दवाएं भी हैं जिनके इस्तेमाल से क्रोनिक हेपेटाइटिस बी, सी और डी का इलाज किया जा सकता है। ये दवाएं बीमारी के बढ़ने को धीमा करने और लीवर के नुकसान को रोकने में मदद कर सकती हैं। हेपेटाइटिस को रोकने में मदद के लिए आप घर पर भी कई चीजें कर सकते हैं, जिनमें शामिल हैं हेपेटाइटिस ए और बी के से लड़ने के लिए टीका लगवाना, रक्त और अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क से बचना, सुरक्षित सेक्स करना और अपने हाथ बार बार साबुन और पानी से धोएं। इसके अलावा कुछ चीजें और भी हैं जो आप हेपेटाइटिस के लक्षणों से राहत पाने के लिए कर सकते हैं, जैसे भरपूर आराम करना, खूब सारे तरल पदार्थ पीना, स्वस्थ आहार लेना और शराब और तंबाकू से परहेज करना। और अगर आप इस वायरस के संपर्क में आए हैं तो हेपेटाइटिस का टेस्ट जरूर कराएं। हेपेटाइटिस एक गंभीर बीमारी है, लेकिन इसकी रोकथाम भी संभव है। अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाकर आप खुद को और अपने प्रियजनों को सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं। हेपेटाइटिस के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस एक वैश्विक जागरूकता दिवस है जो प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस का उद्देश्य हेपेटाइटिस के प्रति जागरूकता बढ़ाना है और रोकथाम, परीक्षण और उपचार को बढ़ावा देना। हेपेटाइटिस ए या ई का कोई इलाज नहीं है, लेकिन लक्षण आमतौर पर कुछ हफ्तों में अपने आप ठीक हो जाते हैं। हालांकि ऐसी दवाएं हैं जो क्रोनिक हेपेटाइटिस के विकास को रोकने में मदद कर सकती हैं। ऐसी दवाएं भी हैं जिनका उपयोग क्रोनिक हेपेटाइटिस बी, सी और डी के इलाज के लिए किया जा सकता है। ये दवाएं बीमारी की प्रगति को धीमा करने और लीवर की क्षति को रोकने में मदद कर सकती हैं। क्रोनिक हेपेटाइटिस से पीड़ित लोगों में लिवर कैंसर खतरा बढ़ जाता है। यदि आपको क्रोनिक हेपेटाइटिस है तो नियमित रूप से जांच के लिए अपने डॉक्टर से मिलना और लीवर कैंसर की जांच करवाना इम्पोर्टेंट है। हेपेटाइटिस ए और बी से बचाव के लिए टीके उपलब्ध हैं। हेपेटाइटिस ए का टीका 6 महीने के अंतराल पर 2 शॉट्स के रूप में दिया जाता है। हेपेटाइटिस बी का टीका 6 महीने की अवधि में 3 शॉट्स के रूप में दिया जाता है। हेपेटाइटिस के बारे में कुछ अनोखे फैक्ट्स भी हैं। नंबर 1, हेपेटाइटिस बी दुनिया में हेपेटाइटिस का सबसे आम प्रकार है। हेपेटाइटिस बी HIV से 100 गुना अधिक संक्रामक है। इसका मतलब यह है कि HIV होने की तुलना में हेपेटाइटिस बी होना कहीं अधिक आसान है। नंबर 2, हेपेटाइटिस बी बच्चे के जन्म के दौरान मां से बच्चे में फैल सकता है। यही कारण है कि सभी गर्भवती महिलाओं के लिए हेपेटाइटिस बी का टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। और यदि वे पहले से ही इम्यूनाइज्ड नहीं हैं, तो टीका जरूर लगवा लें। नंबर 3, हेपेटाइटिस बी शरीर के बाहर कई हफ्तों तक जीवित रह सकता है। इसका मतलब यह है कि यह दूषित जगहों के संपर्क से फैल सकता है, जैसे सुई, रेजर और टॉयलेट सीट। नंबर 4, हेपेटाइटिस सी हेपेटाइटिस का सबसे गंभीर प्रकार है और इससे लीवर कैंसर भी हो सकता है। हेपेटाइटिस सी को ठीक किया जा सकता है। इसका अब प्रभावी उपचार उपलब्ध हैं, जो क्रोनिक हेपेटाइटिस सी से पीड़ित ज्यादातर लोगों को ठीक कर सकता है। नंबर 5, हेपेटाइटिस डी केवल तभी हो सकता है जब आप पहले से ही हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हों। यह इसे एक बहुत ही गंभीर संक्रमण बनाता है, क्योंकि इससे लोगों के लीवर को गंभीर नुकसान हो सकता है, जो पहले से ही हेपेटाइटिस बी से लड़ रहा है। नंबर 6, गर्भवती महिलाओं में हेपेटाइटिस ई घातक हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वायरस प्लेसेंटा को पार कर सकता है और भ्रूण को संक्रमित कर सकता है। गंभीर मामलों में इससे गर्भपात या मृत बच्चे का जन्म हो सकता है। नंबर 7, हेपेटाइटिस ए या ई का कोई इलाज नहीं है। हालांकि इन संक्रमणों के लक्षण आमतौर पर कुछ हफ्तों के भीतर अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करें। फिर मिलते हैं कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय।